संजीव कुमार भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में से एक थे जिन्हें अभिनय का जादूगर कहा जाता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर किरदार में ऐसे ढल जाते थे मानो वो किरदार उनके लिए ही बना हो। चाहे वो एक साधारण इंसान का रोल हो, चाहे कोई गहरा भावुक किरदार हो, या फिर गंभीर सामाजिक विषय पर बनी फिल्म, संजीव कुमार ने हर भूमिका को सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ निभाया। उनकी आंखों और चेहरे के भाव ही इतने असरदार थे कि दर्शकों को संवाद की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। वो पर्दे पर भावनाओं को इतनी सहजता से जीते थे कि लोग खुद को उनकी कहानी का हिस्सा मान लेते थे। उनकी आवाज़ में अपनापन और अदाकारी में गहराई थी, जिसकी वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। संजीव कुमार सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं के कलाकार थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी अदाकारी से एक नई ऊंचाई दी। इनका नाम लेते ही भारतीय सिनेमा की गंभीरता और संवेदनशीलता आंखों के सामने आ जाती है। उन्होंने अपनी फिल्मों में कभी हीरो जैसी बनावटी चमक नहीं दिखाई, बल्कि आम इंसान की सादगी और उसकी सच्चाई को पर्दे पर जिया। यही वजह थी कि दर्शक उन्हें अपने दिल के बहुत करीब मानते थे। उनकी फिल्मों में भावनाओं का ऐसा खजाना था कि कभी हंसी दिल से निकलती थी तो कभी आंसू थमते ही नहीं थे। आंधी, कोशिश, खिलौना, सिलसिला, त्रिशूल जैसी फिल्मों में उनका अभिनय सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि जीवन का आईना था। वो बिना किसी दिखावे के अपनी गहरी नज़रों, सधी हुई आवाज़ और सच्ची भावनाओं से किरदारों को जीवंत बना देते थे। संजीव कुमार का जादू यही था कि वो हर दर्शक को अपनी कहानी में उतार देते थे, और यही वजह है कि उनकी कमी आज भी सिनेमा में महसूस की जाती है। शायद बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों कि बचपन में संजीव कुमार डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन हालात और दिलचस्पी ने उन्हें अभिनय की ओर मोड़ दिया। शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी धीमी और भारी आवाज़ पर भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि ये फिल्मों के लिए सही नहीं है, लेकिन बाद में यही आवाज़ उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी। जब बाकी हीरोज़ रोमांटिक रोल्स के पीछे भागते थे, तब संजीव कुमार बूढ़े पिता, अपाहिज या दर्द भरे किरदार करने में भी पीछे नहीं हटते थे। शोले में ठाकुर का रोल करने के लिए भी उन्होंने बिना झिझक हाँ कर दी थी, जबकि उस समय वो जवान और लोकप्रिय हीरो थे। फिल्मों में बड़े स्टार होने के बावजूद उनकी असल ज़िंदगी बहुत सादी थी। उन्हें साधारण कपड़े पहनना, सादा खाना खाना और दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारना बहुत पसंद था। फिल्म शोले के समय का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। जब ठाकुर का रोल उन्हें ऑफ़र हुआ दोस्तों, तो कई लोग हैरान थे कि एक जवान हीरो ऐसा किरदार क्यों करेगा जिसमें हाथ भी नहीं है और रोमांस का कोई हिस्सा भी नहीं। लेकिन संजीव कुमार ने मुस्कुराकर कहा था, हीरो बनने से ज़्यादा मज़ा तो मुझे इंसान बनने में आता है। यही बात उन्हें दूसरों से अलग करती थी। फिल्म कोशिश की शूटिंग के दौरान भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। इस फिल्म में वो गूंगे बहरे इंसान का किरदार निभा रहे थे। शूटिंग से पहले उन्होंने कई दिनों तक असली गूंगे बहरे लोगों के साथ वक्त बिताया, उनकी आदतें और इशारे सीखे ताकि रोल बिल्कुल सच्चा लगे। दर्शकों ने जब फिल्म देखी तो उन्हें लगा जैसे संजीव कुमार सचमुच बोल और सुन नहीं सकते। एक और किस्सा जो आंधी फिल्म से जुड़ा है। जब भी निर्देशक को लगता था कि कोई सीन बहुत मुश्किल है, तो संजीव कुमार कहते थे, सीन मुश्किल नहीं होता, सच्चाई मुश्किल होती है। और फिर वो इतने सहज अंदाज में रोल निभाते कि सब दंग रह जाते। असल में संजीव कुमार की यही सबसे बड़ी खूबी थी दोस्तों, कि वो अभिनय को नौकरी नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते थे। यही वजह है कि उनके हर किरदार में गहराई, सच्चाई और इंसानियत झलकती है। उनकी ज़िंदगी का सबसे दिलचस्प और भावुक पहलू उनकी अधूरी मोहब्बत है। उनकी लव स्टोरी अक्सर चर्चाओं में रही, लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। कहा जाता है दोस्तों कि संजीव कुमार की दिलचस्पी हवा महल और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी में थी। यानी वो हेमा मालिनी से बेहद प्यार करते थे।
संजीव कुमार उनसे सच्चा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज़ किया था, लेकिन हेमा ने ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया। बाद में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी कर ली। इस घटना ने संजीव कुमार को अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ दिया। एक और बात ये भी कही जाती है कि उनके जीवन में सुलक्षणा पंडित भी आईं। सुलक्षणा उनसे बेहद मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन संजीव कुमार ने कभी हामी नहीं भरी। वो दिल से तो किसी और को चाह चुके थे और फिर कभी शादी का फ़ैसला नहीं किया। यही वजह थी कि संजीव कुमार ने सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी। उनके दिल में मोहब्बत थी, चाहत थी, लेकिन अधूरी रह गई। यही अधूरापन उनके अभिनय में भी अक्सर झलक जाता था। उनकी आंखों की गहराई में एक अकेलापन हमेशा महसूस होता था। संजीव कुमार का करियर हिंदी सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय है। उन्होंने 1960 के दशक में अपने सफ़र की शुरुआत की और जल्द ही साबित कर दिया कि वो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि हर तरह के किरदार के कलाकार हैं। आंधी, कोशिश, शोले, खिलौना, त्रिशूल, सिलसिला, पति पत्नी और मनचली जैसी दर्जनों फिल्मों में उनका जादू छाया रहा। संजीव कुमार को किसी एक इमेज तक सीमित नहीं किया जा सकता। कभी वो रोमांटिक हीरो बने, कभी बूढ़े पिता, कभी गूंगे बहरे इंसान, तो कभी गंभीर नेता। उनकी ज़िंदगी बहुत ही उतार चढ़ाव से भरी रही दोस्तों। जब उनका करियर ऊंचाइयों पर था, तभी उनके निजी जीवन में अकेलापन और उदासी बढ़ती चली गई। उन्होंने कभी शादी नहीं की और यही खालीपन उनके दिल को अंदर ही अंदर खाता रहा। परिवार में भाई बहन थे, लेकिन मुंबई की भीड़ में रहते हुए भी वो भीतर से बहुत अकेले हो गए थे। करियर में भी दौर आया जब उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं और वो हर बड़े निर्देशक की पहली पसंद थे। लेकिन समय बदलने के साथ नए सितारे आए और संजीव कुमार को धीरे धीरे साइड कर दिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और हर उम्र, हर तरह के किरदार को निभाया। उनकी मौत भी उतनी ही रहस्यमय और दुखद रही। संजीव कुमार को दिल की बीमारी थी और सिर्फ 47 साल की उम्र में 6 नवंबर साल 1985 को उनकी डेथ हो गई। इतनी कम उम्र में उनका जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए गहरा सदमा था। उनकी मौत के पीछे का सच यही था कि उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका था। शायद मोहब्बत की अधूरी तकलीफ़ें और अकेलेपन का बोझ भी इसका एक कारण रहा।